आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा और भारी रहने वाला है, क्योंकि जो वो सोच रहे थे, जो उनके मन में चल रहा था, जिस पर वो कई महीनों से काम कर रहे थे, उन तमाम चीजों को कांग्रेस के नेता ने चकनाचूर कर दिया है। इनफैक्ट अवार्ड लेने से मना कर दिया है, अवार्ड को ठुकरा दिया है। जो बीजेपी और आरएसएस के सबसे बड़े दाता थे, उनके नाम पर जो अवार्ड बांटने की घोषणा की थी, और उस घोषणा में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का नाम सामने आया, जिसके बाद उन्होंने इस अवार्ड को लेने से साफ तौर पर मना कर दिया, ठुकरा दिया। मोदी की राजनीति जो चल रही थी पिछले कई महीनों से देखने को कि भैया कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस को जो है छेदने की, भेदने की कोशिश की जा रही है, जिसमें शशि थरूर को अपने पाले में लाकर, अपने नजदीक रखकर ऐसी कोशिश करने में बीजेपी लगातार लगी रही। आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस वक्त भी कांग्रेस के किसी नेता को नहीं पूछा गया, लेकिन शशि थरूर को जरूर भेजा गया था बाहर बताने के लिए देशों में कि भाई ऑपरेशन सिंदूर का महत्व जाकर पूरी दुनिया में, पूरे देश में बताइए। और शशि थरूर ने ऐसा किया भी, और मोदी के साथ कई दफा उन्होंने मंच भी साझा किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी कुछ लोगों का वजूद, कुछ लोगों का जो विचारधारा है वो नेहरू गांधी से ही मेल खाने वाला है। तभी तो राहुल गांधी की जो मेहनत थी वो रंग ला रही है। धीरे धीरे करके राहुल गांधी जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं आरएसएस, बीजेपी को लेकर और सावरकर को लेकर, गॉडसे को लेकर, आज उनका वो तमाम मेहनत जो है वो रंग लाया है। क्योंकि शशि थरूर अवार्ड लेने से तो मना किया ही, साथ में वो भड़क भी गए। इस अवार्ड का नाम सुनते ही वो भड़क गए। क्या कुछ हुआ है, इस पूरी खबर में आपको जानकारी देने वाली, उस पर चर्चा करूंगी। आगे आपको ये भी बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश में अचानक से आईएएस ऑफिसर जो है वो गायब हो जा रहे हैं, और उनके बारे में बहुत घंटे बाद पता चलता है कि सिविल ड्रेस में उनको पुलिस जो है डिटेन करती है और उनको उठाकर ले जाती है। ये भी मामला क्यों सुर्खियों में है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, इस वक्त जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि शशि थरूर ने मोदी की जो तारीफों के पुल बांधा करते थे, ऐसा लगता था कि बीजेपी में चले ही जाएंगे, बीजेपी के साथ जो है बड़ी मित्रता जो है उनकी दिखती भी रही है, लेकिन वो थरूर ने साफ तौर पर इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया है। आपको बता दूं कि हाल ही के दिनों में मोदी सरकार की तारीफ करने वाले कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने सावरकर, वीर सावरकर अवार्ड दिए जाने की घोषणा से हंगामा मच गया। बीजेपी और पीएम मोदी की तरफ से तारीफ करने वाले खुद थरूर भी सावरकर के नाम से भड़क गए। तो क्या वो अपने ऊपर सावरकर के नाम का ठप्पा नहीं लगवाना चाहते हैं? इसका जवाब थरूर के बयान से साफ तौर पर दोस्तों मिल गया है, क्योंकि शशि थरूर ने जो कहा है उससे बीजेपी और मोदी की राजनीति को जरूर धक्का लगा है। थरूर ने दोस्तों आज साफ कह दिया है, मीडिया के सामने आकर शशि थरूर ने साफ साफ कहा है कि उन्हें कोई वीर सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड 2025 नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वो ना तो इस पुरस्कार के बारे में पहले से जानते थे और ना ही इन्हें स्वीकार किया है। आयोजकों द्वारा बिना उनकी सहमति के उनके नाम की घोषणा करना पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना कदम था। थरूर ने अपने आधिकारिक अकाउंट से भी इस बात की जानकारी दी और पोस्ट करते हुए लिखा भी कि कल तिरुवनंतपुरम में मीडिया के सवालों का जवाब मैंने स्पष्ट कर दिया था। मुझे इस पुरस्कार की ना जानकारी थी, ना मैंने इसे स्वीकार किया है। आयोजकों का मेरी सहमति के बिना नाम घोषित करना बेहद गैर जिम्मेदाराना काम है। फिर भी दिल्ली में कुछ मीडिया के साथियों ने फिर से वही सवाल पूछा, इसलिए मैं एक बार फिर से इस बात पर जोर देकर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुरस्कार की प्रकृति, उसे देने वाली संस्था या अन्य किसी संदर्भ की जानकारी के अभाव में आज के कार्यक्रम में जाने या पुरस्कार स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वो इस पुरस्कार को लेने के लिए इस जगह पर जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि कल यानी कि मंगलवार को केरल में ही थरूर ने मीडिया से बातचीत किया था और कहा था कि मुझे कल इसकी खबर मिली है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं ले रहा हूं, मैं जा भी नहीं रहा हूं। बुधवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दोहराया कि मुझे इस बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, अभी कुछ दिन पहले जानकारी मिली और ना मैं जाने वाला हूं उस जगह पर, मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जाने वाला हूं।
आपको बता दूं दोस्तों कि HRDC इंडिया नामक संस्था द्वारा पहली बार शुरू किया गया वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 10 दिसंबर यानी कि आज के दिन नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन हॉल में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए किया जाएगा, जबकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। आयोजकों ने शशि थरूर की सहमति और कई बिना सहमति के कई हस्तियों के नाम इस पुरस्कार के लिए चुना था, लेकिन थरूर ने इसे स्वीकार करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद के मुरलीधरन ने भी बुधवार को कड़ा बयान देते हुए कहा है कि विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के आगे घुटने टेके थे, इसलिए कांग्रेस के किसी भी सदस्य को, चाहे वो शशि थरूर ही क्यों ना हो, उनके नाम पर दिया जाने वाला कोई पुरस्कार कांग्रेसी नहीं स्वीकार करेंगे। मुरलीधरन ने कहा कि मुझे विश्वास है थरूर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पार्टी का अपमान होगा और उन्हें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। शशि थरूर इससे पहले भी सावरकर को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हीरो बताने वाले दावों पर कई दफा सवाल उठा चुके हैं। अपनी किताब और सार्वजनिक बयानों में उन्होंने सावरकर को की उस याचिका का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से माफी तक मांगी थी और जेल से रिहाई की गुहार भी लगाई थी। यही वजह है कि कांग्रेस के एक बड़े वर्ग में सावरकर को लेकर गहरी नाराजगी है और बात बात पर सावरकर की जो माफीनामा है उसको लेकर भी जिक्र किया जाता है। कल भी राहुल गांधी जब सदन के अंदर बोल रहे थे तो सावरकर पर जमकर गरज रहे थे इनफैक्ट, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और RSS जो है मुखबिरों को अपना जो है मसीहा बताते हैं, माफी वीरों को अपना मसीहा मानते हैं। तो इस तरीके की जिक्र और बातें लगातार राहुल गांधी के जरिए उठाई गई और आज तो शशि थरूर, जी हाँ, वो शशि थरूर जो अक्सर बीजेपी के बड़े करीबी तौर पर देखने सुनने को मिलता रहा है, उन्होंने भी आज मोदी को बड़ा झटका दे दिया है। आज का दिन उनके लिए काफी बड़ा दुख पीड़े से भरा होगा दोस्तों, क्योंकि जिस थरूर को अपने पाले में लाने की कोशिश पिछले कई महीनों से मोदी जी के जरिए की जा रही है, वो आज इस पूरे बयान से समझ चुके होंगे कि लाख कोशिश कर लो लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। अब आगे राजनीति में कौन क्या और किधर जाता है ये तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन फिलहाल शशि थरूर के एक बयान से बीजेपी की राजनीति जो चल रही थी और जो बताने की कोशिश की जा रही थी उस पर जरूर ब्रेक लग गया है, उस पर जरूर जो है बट्टा लग गया है कि कैसे, जी हाँ, कैसे जो है शशि थरूर ने साफ तौर पर यह कह दिया कि भैया हमको नहीं चाहिए ऐसा कोई भी अवार्ड जिसमें जो है सावरकर का नाम जुड़ा हो, सावरकर के बारे में बात की गई हो। तो ये एक बड़ी बात होती है जब आप एक ऐसे नाम को ठुकराते हैं जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा कहलाता है, बहुत मतलब मान सम्मान उनके लिए अंदर से निकलता है, फूट फूट कर अपने मान सम्मान के जरिए जो है वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि सावरकर इस देश के लिए कितने इम्पोर्टेंट है और किस इम्पोर्टेंट जो है उनकी बातें जो है लगातार की जाती रही है। खैर दोस्तों, अब दूसरी खबर आपको बता दूं, यूपी के पूर्व IG अमिताभ ठाकुर को आज सुबह से ही खबर निकलकर सामने आने लगी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि जबरिया रिटायर्ड, जी हाँ, जबरिया रिटायर्ड पूर्व IG अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उतार दिया गया। ये बातें जो है सुबह से ही काफी सुर्खियां बटोर रही है। आदित्य तिवारी नाम के एक यूजर ने इस खबर को शेयर भी किया और लिखा कि देखिए, पूर्व IG अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से कैसे उतारा गया और पूर्व IG और आजाद अधिकार सेना के प्रमुख अमिताभ ठाकुर को यूपी पुलिस ने ट्रेन से उठा लिया। अमिताभ लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर में सादी वर्दी में पुलिस वाले ट्रेन में घुस गए और उन्हें वहां से उतार लिया गया। आपको बता दें कि देवरिया में कुछ दिन पहले एक केस दर्ज हुआ था जहां जांच में सहयोग न करने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी को एक्स अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया था। लखनऊ के ताल कटोरा थाने के प्रभारी
नूतन ठाकुर को फोन कर गिरफ्तारी की सूचना दी गई। कुछ माह पहले देवरिया में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया और उन्हें देवरिया ले जाया गया। इस एफआईआर में नूतन ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया था और अब एक बार फिर से उनको जबरदस्ती, जी हाँ, जबरदस्ती ट्रेन पर चढ़कर जो है उठा लिया गया, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि देखिए, देश में अगर कोई सच और सरकार से सवाल पूछता है तो उनको कैसे जो है परेशान करने की कोशिश की जाती है, उनके खिलाफ पूरी तंत्र का जो है इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।